डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग इस क्लास में मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल एंगल्स क्या होता है? जैसे अगर आप बात करते हैं, कोई एंगल ए है, तो एंगल ए को जब आप 2 से इंटू कर दिए तो 2a मिला, 3a मिला, 3 से अगर इंटू करेंगे तो 2a, 3a, 4a ऐसा कुछ दिखाई दे, तो इस सब को बोलते हैं मल्टीपल एंगल। और अगर कभी एक रेस्पेक्ट में अगर a/2, a/3, a/4 ऐसा कुछ बात करे तो उसको बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल। तो हमारा है चैप्टर का नाम मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ए, एंगल ए, 2a, 3a, 4a, 5a, ये क्या होता है? ये सब होता है मल्टीपल एंगल। सबको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एंगल्स। और अगर a/2 का बात हो, a/3 का बात हो, a/4, a/5, तो इसको बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, तो आप फॉर्मूला पढ़े थे साइन ए प्लस बी। क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा होता है। अगर हम लोग ए और बी दोनों की जगह पे एक्स रख दे तो ये कैसा दिखाई देगा? साइन एक्स प्लस एक्स, साइन 2x, ये होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो साइन 2x होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा। इसी में अगर आपको याद हो तो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला है, इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। कॉस ए प्लस बी क्या था? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर इसमें आप इफ ए बराबर बी बराबर एक्स लिखते हैं तो ये क्या होता है? कॉस 2x बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप इसको एक फार्मूला की तरह देख रहे हैं तो इसमें और भी फार्मूला एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अगर इसी को अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखे तो ये क्या हो सकता है? cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अगर इस सिस्टम को cos में लिखते तो क्या होता? cos 2x, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या होगा? cos 2x, ऐसा। ठीक है, अगर इसी में आपको याद हो इफ ए बराबर एक्स और बी बराबर 2x, ए बराबर एक्स और बी बराबर 2x, तो साइन एक्स प्लस 2x क्या हुआ था? साइन 3x। तो यहाँ क्या लिखाएगा? साइन एक्स, यहाँ कॉस 2x, यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ साइन 2x। तो ये क्या हुआ था? साइन एक्स, अगर साइन में लिख रहे हैं तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हम साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया? साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
बाहर है 2 साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया, 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो गया, 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब माइनस 2 साइन क्यूब, तो 4 साइन क्यूब एक्स। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3x का। उसी तरीके से कॉस 3x का आप निकाल सकते हैं, कॉस 3x का फाइंड कर लीजिए आप। ये भी है हम लोग 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए इसी तरीके से हम लोग के पास था tan a प्लस बी, क्या था, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसमें अगर a और b की जगह पे x रखे थे तो क्या आया था, tan 2x, tan x प्लस tan x 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। आपको याद हो तो पहले के क्लासेस में इस पे भी बात की है, tan a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c बाई 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। इसका बात की है पहले। अगर आप इसमें a b c बराबर x लिखिएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan 3x, tan x प्लस tan x क्या होगा, 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x 3 बार, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चलते हैं। आपको याद हो कॉट का तो वो भी देख लीजिए क्या है, कॉट a प्लस बी क्या होता है, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। तो ए बी की जगह पे अगर x रखिएगा तो x प्लस एक्स क्या होगा, 2x, कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स 2 कॉट एक्स, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो जैसे आप tan 3x का फॉर्मूला देखें, आप बोलिएगा हम tan x मान लीजिए यहाँ tan x लिख के इस फार्मूला का यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको ऐसे समझना है कि जो यहाँ एंगल है उसका 1/3 यहाँ है, तो अगर इसको ब्रेक करेंगे, इस पर tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं, 3 थीटा की तरह कैसे देख सकते हैं, 3 इंटू एक्स बाई 3, तो यानी x का जगह x/3 ले लिया, तो इसको क्या कर दे, 3 tan x/3 सब मल्टीपल में डेवलप कर रहे हैं माइनस tan क्यूब x/3 बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x/3। जैसे आप देखें sin 2x का फॉर्मूला होता है
टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसी फार्मूला का यूज़ आप अगर साइन 3x में करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो भी एंगल है, अगर इसी फार्मूला से इसको एक्सपेंड करना चाहते तो जितना भी यहाँ एंगल है उसका आधा यहाँ आता है और साइन और कॉस आता है, तो 2 तो आएगा, 2 कॉपी कर लिए, साइन आएगा ले आए, इसका आधा तो 3x का आधा क्या होगा 3x/2, फिर इंटू कॉस है तो कॉस 3x/2, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब अगर आप बोलिएगा कि साइन x है, इस पे यह फॉर्मूला लगाइए तो हम कहे चलेंगे 2 साइन, जितना यहाँ एंगल है उसका आधा, जितना यहाँ है उसका आधा यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा x/2 इंटू कॉस, कॉस है तो कॉस लिखे x/2, ऐसे चलना है। ठीक है, तो इस पे एक सवाल ले लेते हैं जल्दी से इस सबको मिटा के। देखिए, अगर साइन 2 थीटा को देख रहे हैं तो ये क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर हम इसको रिवर्स में देखें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा बाई 2। तो अगर कभी आपसे हम पूछे कि साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा क्या होगा, तो साइन ऑफ वही एंगल कॉस ऑफ वही वाला एंगल, तो वो दुगना हो जाता है। साइन 2 थीटा का दुगना क्या है 4 थीटा बाई 2। अगर आप बोलिएगा साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 8 थीटा बाई 2। तो कभी फॉर्मूला इधर से भी यूज होता है, कभी फॉर्मूला उधर से भी यूज होता है। जैसे आपके पास एक सिस्टम है सिंप्लीफाई, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा, यहाँ लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा, यहाँ कॉस 2 स्क्वायर थीटा, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कॉस 2 क्यूब थीटा, एक और लिख दिए 2 का पावर 4 थीटा। तो ये एक लंबा क्वेश्चन थोड़ा दिख रहा है, और भी लंबा बनाया जा सकता है। तो इसको श्रिंक करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए हम कॉस के बगल में अगर साइन लाते हैं तो ये दो टर्म एक टर्म में बदल जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन थीटा कर दिए। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आ गया साइन थीटा, यहाँ हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको मिला दिए, बचा हुआ क्या है कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, कॉस 16 थीटा। तो ये जब मिला तो ये क्या हो गया साइन 2 थीटा बाई 2, तो 2 लिख लिए। अब ये इससे मिलने लायक हो गया, इससे मिलने लायक हो गया, अगले से बाकी कॉपी होगा। कौन कौन कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा, कॉस 16 थीटा। ठीक है, तब बताइए साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा क्या होगा साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। अब इससे मिलने लायक हो गया ये कॉस 8 थीटा कॉस 16 थीटा बाई 2 साइन थीटा। अच्छा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बाई 2 कर लिए। अब साइन 4 थीटा बाई 2 अगर एक और लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जितना टर्म कंबाइन कीजिएगा उतना बार बाई 2 भी आएगा। देखिए ना साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा,
साइन 4 थीटा बाई 2, तो ये क्या बन गया? अब साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, तो साइन 8 थीटा, यहाँ क्या है बाई 2, तो कितना बार बाई 2 हो गया? 3 बार, 3 टर्म मिला। तो अब इससे मिलेगा ये कॉस 8 थीटा कॉस 16 थीटा, तो इससे मिलाइएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा साइन 16 थीटा साइन 16 थीटा बाई 2। तो देखिए, तो 4 टर्म को मिलाए हैं तो 2 का पावर 4 16 हो रहा है। यहाँ एक साइन थीटा है और यहाँ क्या है कॉस 16 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 32 थीटा बाई 2 का पावर 5 साइन थीटा। तो अगर 5 टर्म था तो 2 का पावर 5 आया, नीचे 32 आया, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्या यूज किए? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा साइन 4 थीटा साइन 2 स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा साइन 2 क्यूब थीटा बाई 2। तो इसको आप क्या कर सकते हैं जनरल में, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अगर ये चेन लंबा होता, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा कॉस 2 क्यूब थीटा डॉट डॉट कॉस 2 का पावर n माइनस 1 थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना होता। तो ये थ्योरी है, इसको सवाल मत समझिए, इसको थ्योरी की तरह रखिए। तो ऐसे सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन थीटा। तो क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा कॉस 2 का पावर n माइनस 1 थीटा, एन टर्म्स आर देयर। नीचे क्या आया साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा बाई 2 बाई 2 कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा कॉस 2 का पावर n माइनस 1 थीटा। अब साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा क्या होगा साइन 2 स्क्वायर थीटा होगा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा, बगल में क्या होगा कॉस 2 क्यूब थीटा। कब तक? तो ऐसे अगर लिखते जाएंगे तो आजीवन लिख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक बार एक चीज़ ओवरलुक हो रहा है, जब आप साइन 2 थीटा बना दिए तो बाई 2 लिख दिए, अब साइन 4 थीटा यहाँ लिख दिए तो एक और बाई 2, तो यहाँ क्या आया 2 स्क्वायर, तो अगर इसको मिलाइएगा तो क्या आएगा 2 क्यूब। तो ऐसे मिलते मिलते आखिरी तक जाइएगा तो क्या होगा ये हो जाएगा साइन, ये 2 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2 का पावर n थीटा, 2 का पावर 0 यहाँ कोफिशिएंट था, 2 का पावर n माइनस 1 तक गए, तो 2 का पावर 0 से 2 का पावर n माइनस 1 तक, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर n टर्म्स आर देयर, तो कितना बार बाई 2 n टाइम्स, और नीचे क्या है साइन थीटा। तो इसको सीधे लिखिए, अगर यहाँ तक होता तो साइन 16 थीटा आ रहा था, तो n माइनस 1 तक है तो 2 का पावर n माइनस 1 इंटू 2 का पावर n होता है, तो इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते। तो इसमें बहुत सारा सवाल आया है और आने का भी उम्मीद है, तो इसको थ्योरी में अच्छे से रखिए। हाँ, बीच में अगर कोई टर्म ऐसा होता है कि दुगना नहीं है तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए। जो जो डबल 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 वाला बन रहा है ना, ट्वाइस 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 वाला, थीटा 2 थीटा इसका ट्वाइस इसका ट्वाइस इसका ट्वाइस, उसको पहले क्लब कर लीजिए, उसको पहले इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाकी जो बचा उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये एक बात हुआ।
अब मान लीजिए कि जितना भी एंगल आपको पता है, ठीक है, उसमें जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं साइन 18 डिग्री निकालना। साइन 18 डिग्री, देखिएगा क्या क्या ट्रायल है। आप मान लीजिए 18 डिग्री पे जाना चाहते हैं, 36, 54, 72, ये सब थीटा चाहते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट कुछ भी निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले सोचिए कि साइन 18 डिग्री आप फाइंड करना चाहते हैं। तो थीटा क्या है? थीटा है 18 डिग्री। तो आप ये सोचिए कि कितना मल्टीपल लाएं ताकि स्टैंडर्ड के पास लौट जाए। तो स्टैंडर्ड क्या क्या है मेरे पास? 0, 30, 45, 60, 90। तो 18 का टेबल में इसमें से कौन आता है? 18 5 द 90। तो आप 5 से गुना कर दो तो ये स्टैंडर्ड हो गया। 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 5 थीटा का तो फॉर्मूला नहीं पढ़े, लिखेंगे भी तो लेंदी दिखाई देगा, तो इसको ब्रेक कर दिए। 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ऐसा। तो अगर मान लीजिए कि 2 थीटा इधर छोड़ देते हैं, 90 माइनस 3 थीटा कर देते हैं। साइन में जाना है तो टेक साइन बोथ साइड, टेक साइन, सॉरी, टेक साइन बोथ साइड। ये क्या हुआ? साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो साइन 90 माइनस 3 थीटा क्या होता है? कॉस 3 थीटा। और थीटा कितना है? 18, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, क्या हो गया? 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, क्यों? सिंस कॉस 18 नॉट इक्वल्स टू 0, वो 0 नहीं है। तो जो चीज़ नॉन जीरो है अगर वो फैक्टर में डेवलप होता है तो उसको हम कैंसिल कर पाते हैं, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू हैव अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ साइन। ये क्या आ रहा है? 2 साइन थीटा, यहाँ क्या हो गया? 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अरेंज कर दीजिए तो ये क्या बन गया? ये बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, इधर ले आए, प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा। 4 माइनस 3 तो माइनस 1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक लगाइए, साइन थीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो साइन थीटा बराबर आ रहा है -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाई 2। तो साइन थीटा का एक वैल्यू आ रहा है -1 प्लस, अच्छा, 2a, तो ये 4, 2 काट दीजिए तो -1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4 आ रहा है। तो आप बताइए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो वैल्यू आया है, साइन 18 जो होगा वो -1 प्लस रूट 5 बाई 4 होगा, या साइन 18 -1 माइनस रूट 5 बाई 4 होगा। ये नहीं होगा क्योंकि थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, वो नहीं होगा। कौन सा होगा? ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, वो नेगेटिव वैल्यूज है ना, वो नहीं होगा। तो आज से आपको याद रखना है कि साइन 18 इज इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1 बाई 4। चलिए आगे चलें।
देखिए, तो साइन 18 हो गया आज से √5 -1/4। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जगह पे अगर 18 डिग्री डालेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, तो यहाँ पे प्लस लेंगे या माइनस, तो प्लस ले लेंगे। तो कॉस 18 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट अंडर, यहाँ कौन सा ले लिए, प्लस, और ये क्या हो गया, √5 -1/4 का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस 16 5 1 -2√5। ठीक है, तो 5 1 6 -2√5। तो 16 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 10 माइनस माइनस प्लस 2√5 बाई 4। क्या हो गया, कॉस 18 रूट अंडर 10 प्लस 2√5/4 हो गया। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कॉस 36 डिग्री निकालें, तो आपको याद होगा कॉस 2 थीटा, तो साइन 18 अच्छा है कि कॉस 18 अच्छा है, साइन 18 ज़्यादा अच्छा है। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी से निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 18, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ √5 -1/4 का स्क्वायर। तो cos 36 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, ये हो गया 16, ये हो गया 2 5 1 2√5, तो 2 8 जा 16। तो cos 36 को आप क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिए तो 8 8 माइनस 6 2 प्लस 2√5। तो cos 36 2 कॉमन लेके काट दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं √5 + 1/4। ठीक है, तो cos 36 क्या हो गया, √5 + 1/4। अगर हम sin 36 निकालना चाहें देखें, sin 36 कैन बी रिटन एज प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर 36। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस √5 + 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, रूट अंडर, एलसीएम लिए तो 16, या 16 माइनस 5 + 1 + 2√5, तो 16 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2√5/4। क्या हो गया ये, साइन 36 डिग्री। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आपको क्या करना है, याद कर लेना है। जितना जल्दी याद करेंगे उतने फायदे में रहेंगे, उतना सवाल आपसे बनने लगेंगे। अब अगर बात करें, मान लीजिए पहले जो जो वैल्यू निकालें वो लिख लें। साइन 18 डिग्री, साइन -1/4,
कॉस 18 डिग्री, तो ये आया है √10 प्लस 2√5/4। फिर आप निकाले हैं कॉस 36 डिग्री, कितना आया है √5 प्लस 1/4। जिस ऑर्डर में लिखा है निकाले हैं उसी ऑर्डर में लिखिएगा तो याद रखना आसान हो जाएगा। ये √10 माइनस 2√5/4। अब आपसे अगर कोई पूछे 18 और 36 हो गया, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई साइन 18 इज इक्वल्स टू कॉस कितना, या साइन 36 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस कितना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला तो फॉर्मूला आपको याद ही है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो अब 54 और 72 के लिए उतना सोचने का जरूरत नहीं है। फिर कॉस 36 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन हाउ मच, और कॉस 18 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन कितना। तो 18 में कितना जोड़ेंगे तो 90, 72, तो ये क्या होगा कॉस 72 के बराबर होगा। तो साइन 18 है √5 माइनस 1/4, तो कॉस 72 क्या होगा √5 माइनस 1/4। साइन 36 में कितना जोड़ेंगे तो 90, 54, तो साइन 36 है आपके पास √10 माइनस 2√5/4। 36 में कितना जोड़ेंगे तो 90, यानी 90 माइनस 36 तो 54, तो कॉस 36 है √5 प्लस 1/4, तो ये होगा √5 प्लस 1/4। 18 में कितना जोड़ेंगे तो 90, 72, तो साइन 72 होगा √10 प्लस 2√5/4, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सारा वैल्यूज आपको क्या 18, 36, 72, 54 का क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ और सवाल प्रैक्टिस करें, किसका, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल का। तो जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं वो सबको सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा ऑप्शन बनाना है, टर्म को एकदम रिड्यूस कर देना है। तो पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आप जो फॉर्मूला पढ़े वो किसका पढ़े, 1 माइनस कॉस थीटा का पढ़े, 1 माइनस कॉस 2 थीटा पढ़े। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा पढ़े आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा पढ़े 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपके पास 2 थीटा नहीं है, जितना यहाँ एंगल होता है उसका आधा यहाँ पे होता है। तो अगर हम इसका पेयरिंग कर दिए 1 माइनस कॉस थीटा एक जगह रख दिए प्लस साइन थीटा, और इसका इसका पेयरिंग कर दिए तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, और ये क्या है साइन थीटा। देखिए इससे कोई फायदा है कि नहीं, तो ये क्या है 2 कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, उसको समझ रहे हैं, थीटा लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 2 साइन थीटा बाई 2, ये हो गया साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉस थीटा बाई 2, क्या हो गया ये कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। देखिए दोनों सेम है, ये कैंसिल हो सकता है, ये 2 कैंसिल हो सकता है, तो ये क्या हो गया tan थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, तो छोटा हो गया क्या हो गया tan थीटा बाई 2। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे सोचना है, उसमें क्या करें देखिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 देखिए,
ऐसे ही कर करके सिंप्लीफाई करना है मन से, ताकि सिंप्लीफाई होके वो क्या हो जाए, एक छोटा सा टर्म दिखाई देने लगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप ध्यान से देख रहे तो क्या दिख रहा है, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऊपर देख रहे तो क्या है, देखिए ऊपर से कॉमन आ सकता है साइन थीटा, और इसको तोड़ दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर से कॉमन आ रहा है साइन थीटा, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ से कॉमन आ रहा है कॉस थीटा, क्या बचा 2 कॉस थीटा प्लस 1। ये दोनों सेम है, देखिए छोटा सा टर्म हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। तो थोड़ा मिलाने का प्रयास करें, बाकी वो अपने मिलाएगा। अगला देखिए 3 नंबर, तीन नंबर है आपके पास 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बाई 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो आप याद कीजिए कॉस 3 थीटा क्या होता है, कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगर इसको देखेंगे कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, अगर इसको इधर भेज दिए तो ये क्या होगा 4 कॉस क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो इसको उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बराबर 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा का वैल्यू कितना है, तो न्यूमरेटर हो गया 4 कॉस क्यूब थीटा। अगर आप यहाँ से नहीं भी लिखना चाहते, ऐसे नहीं भी लिखना चाहते तो स्ट्रेट आइए 3 कॉस थीटा यहाँ लिख दिए, कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, काट दीजिए। यहाँ आइए 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसको काट दीजिए। तो 4 कॉस क्यूब थीटा बाई 4 साइन क्यूब थीटा, काट दीजिए। तो ये क्या आ गया कॉट क्यूब थीटा, छोटा है, रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस 3 थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1। तो देखिए कॉस 3 थीटा भी डिसॉल्व हो सकता है थीटा के टर्म में, और कॉस 2 थीटा भी हो सकता है। तो ऐसा बनाइए ताकि कैंसिल करने के का मौका मिले। कॉस 3 थीटा क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऊपर लिख दिए 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और 2 कॉस 2 थीटा। तो 2 कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1। ये क्या हो गया, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन आ गया, ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। यहाँ पे देखे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 यहाँ भी आ गया, तो ये कट गया।
तो आंसर क्या हो गया? कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे हो गया, ये कॉस थीटा आ गया। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कैसे सिंप्लीफाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थ्री थीटा बाई साइन थीटा। देख लेते हैं। तो कॉस थ्री थीटा क्या होता है? ये हो गया कॉस क्यूब थीटा, ये है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थ्री थीटा क्या होता है? ये साइन क्यूब थीटा प्लस ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। देखिए तो कॉस क्यूब थीटा माइनस 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 प्लस 3 कॉस थीटा बाई, और ये कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा 3 कॉस क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा। पी माइनस क्यू बाई आर कैन बी रिटन एज पी बाई आर माइनस क्यू बाई आर। तो ये क्या हो गया? 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा 3 बाई 3 साइन थीटा बाई साइन थीटा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों को मिलाइए, 3 प्लस 3 6 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है वहां पे, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थ्री थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा। फिर से वैसा ही सवाल है, देखिए ध्यान से। यही है ना, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में। चलिए चलें। तो ये क्या हो गया? साइन क्यूब थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस क्यूब थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो साइन क्यूब थीटा माइनस, तो ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा बाई माइनस माइनस प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस क्यूब थीटा। तो क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आ रहा है? 3 कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस कैन बी रिटन एज 3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 3 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर काट दीजिए, स्क्वायर काट दीजिए। तो ये 3 3 भी कट गया, तो क्या बचा है? कॉट थीटा लिख दीजिए। ऐसा सिंप्लीफाई करना मन से, सवाल अपने आप बनेगा। 3 थीटा है तोड़िए, 2 थीटा है तोड़िए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, थीटा इज लेस देन 22.5 डिग्री। ठीक है,
और आपको वैल्यू निकालना है रूट अंडर टू प्लस रूट अंडर टू प्लस रूट अंडर टू प्लस टू कॉस फोर थीटा, थीटा इज लेस देन 22.5, तो यानी टू थीटा, थीटा इज लेस देन 22.5, तो टू थीटा इज लेस देन 45 डिग्री, यानी फोर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो 90 से कम है, मतलब सारा एंगल एक्यूट है। और आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉस टू थीटा कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कॉपी कर लिए, यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं, 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस फोर थीटा, तो रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 2 इंटू ये क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर टू थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस ये क्या है रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर टू थीटा, तो उसको क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ 2 कॉस टू थीटा। अब टू थीटा 90 से कम है तो ये पॉजिटिव है, तो मॉड क्या होगा, आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो मॉड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये बात आपको पता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो कॉस टू थीटा पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा इसका मॉड यही हो जाएगा। तब ये सवाल हो गया रूट अंडर 2 प्लस 2 फिर से कॉमन ले लिए, ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 प्लस मॉड 2 कॉस थीटा, थीटा क्या है लेस देन 22.5, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो वो कैसा दिखाई देगा, रूट अंडर 2 कॉमन ले लिए 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या दिखाई देगा 2 इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, तो ये भी एक्यूट है, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, कॉस 2 अल्फा बाई कॉस अल्फा का पावर 4 माइनस साइन अल्फा का पावर 4 माइनस ये है कॉस अल्फा का पावर 4 प्लस साइन अल्फा का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, कुछ ऐसा लिखा हो। तो आप बताइए कॉस 2 अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे तो क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज 1, और दूसरा क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये कैंसिल हो गया और ये 1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 1 माइनस 1 नहीं है यहाँ 2 है 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, तो ये क्या आया ये तो कैंसिल ही हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हुआ, तो ये 1 आ रहा है माइनस ये भी 1 आ रहा है माइनस 2 इंटू आप साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर है, तो अगर आप बोलिएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा तो हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 2 अल्फा बाई 4, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 2 अल्फा बाई 4, और यहाँ क्या है 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, तो दिस में भी रिटन एज 2 2 जा 4 काट दिए, एलसीएम ले लिए 1 माइनस एलसीएम हो गया हाफ, ये क्या हो गया 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा साइन स्क्वायर 2 अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, कैंसिल कर दीजिए,
तो 1 माइनस हाफ कितना होता है? हाफ। तो हाफ इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप सवाल को बनाते रहिए, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।